नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से मारवाड़ झुलसा भीषण गर्मी में चौराहे सूने। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, भगोड़े सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कार्रवाई की मांग, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अनुज थापन की संदिग्ध मौत पर विश्नोई समाज नाराज, न्यायिक जांच की मांग रखी। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी उचियाड़ा पहुंचे आईजी के पास। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के साथ ही अब भीषण गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। भीषण गर्मी से मारवाड़ भी अछूता नहीं रहा है। जोधपुर शहर में भी आज भीषण गर्मी का दौर बना रहा। सुबह से ही सूर्यदेव ने आंखें तरे ली। दिन चढ़ने के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी। दोपहर तक शहर में 39 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। रात के पानी में उछाल आने से भीषण गर्मी का जोर देखने को मिल रहा है। प्रदेश सहित मारवाड़ में अब भीषण गर्मी का दौर बनने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3-4 दिनों में पारा और चढ़ेगा और तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। इधर गर्मी के चलते अब गली मोहल्ले और चौराहे भी सूने होने लगे हैं। गलियां वीरान नजर आने लगी है। शाम 6 बजे के बाद गलियों में रौनक नजर आती है। भीषण गर्मी में लोग बाग ठंडे पेय पदार्थों पर जोर देने लगे हैं। दही छाछ की मांग अचानक से बढ़ गई है। महिला कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक से जनता दल सेक्युलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रपति के नाम संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे और सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार ने बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर आज प्रदेशाध्यक्ष देहात महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी के साथ राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। देहात महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल ने भाजपा के सहयोगी दल जदयू के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन दिए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर आक्रोश जताया। रेवन्ना को गिरफ्तार किए जाने की मांग रखी गई। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार में आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि राम राज्य लाएंगे। जिस राम राज्य में माँ सीता को उठाकर ले जाने वाले का पूरा वंश को खत्म कर दिया गया था और गलत काम करने वाला को नष्ट कर दिया गया था, इसी राम राज्य का दुहाई देके मोदी जी 3-3 हजार लोग महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाले प्रज्वल रेवन्ना को, जो पूर्व सीएम का पोता है, उसे बचा के कभी लंदन भेज रहे हैं, कभी उसी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मोदी जी का राम राज्य है। ये ऐसे राम राज्य लाएंगे। बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके नारे के तहत उन्होंने क्या किया है? पूरे जो नारे देते हैं हमेशा उसके विपरीत ही काम करते हैं। वो सब कुछ साम दाम दंड भेद हर तरीके से वो अपना कर अपनी सरकार लाके चला चाहते हैं। भगवान का नाम लेके हर काम उल्टे कर रहे हैं। राम की जगह रावण राज्य स्थापित कर रहे हैं। पर दुनिया में लोगों में, भारत में पूरे लोगों ने पता नहीं क्या हो गया है कि उनके जो भी गलत चीजें हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया है। आज हम सब महिला कांग्रेस जोधपुर भाजपा के खिलाफ जो हो रहे हैं महिलाओं के दुराचार और युवाचार और उसमें जो यौनाचार और कर्नाटक में जो अवन्य ये जो एचडी देवगौड़ा के बेटपुत्र पाए गए, इसमें दुराचार में महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ, सरेआम सेक्स टेंडर पकड़े गए, फिर भी उनको बचाया जा रहा है और मोदी जी वहाँ जाके भाषण देके और वोट मांगने जा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इसी वजह से हम 2 दिन से महिलाएं इतनी आतुर हैं कि ये कितनी बदतमीज सरकार आने वाली है और देश को बर्बाद कर देगी। हमारे महिलाओं पे हम तो सुरक्षित ही नहीं रहेंगे। इस वजह से आज सभी महिलाएं इकट्ठी होकर विरोध कर रहे हैं हम भाजपा सरकार के खिलाफ और मोदी के करतूतों के खिलाफ। क्यों एचडी देवगौड़ा के जो पुत्र, भाजपा के पुत्र को बचाया जा रहा है, उनको फॉरेन भेज दिया, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको आज गिरफ्तार करने के लिए हम सभी महिलाएं रोड पे उतरी हैं और उनके खिलाफ हम नारे लगाकर भाजपा के खिलाफ हम रोड पे, अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम सभी इकट्ठी होकर महिलाएं धरना और प्रदर्शन किया जाएगा।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार आज प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर जोधपुर शहर एवं देहात महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में हमने राष्ट्रपति जी के नाम संभागीय आयुक्त को ये ज्ञापन दिया है। हम ये मांग करते हैं कि कर्नाटक के सांसद जदस के जो सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना जी और उनके पिताजी HD रेवन्ना, जिन्होंने 1000 महिलाओं के साथ जो यौन शोषण और उत्पीड़न किया और उनके साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, और उसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग से जब वो प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ के चले जाते हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसे भगोड़ों को वापस देश बुलाकर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और कानून के दायरे में जिस तरीके से उन्होंने ये कानून की धज्जियां उड़ाई है और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के अस्मिता पर जो सवाल खड़े हुए हैं और महिलाओं के साथ जो अपमानजनक स्थिति पैदा हुई है, उसको विरोध करते हुए हम ये मांग करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसा मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। जब महिलाओं पे सवाल खड़े होते हैं तो सड़कों पर महिला उतरती है। जोधपुर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी एवं कर्मचारियों के कक्ष खाली मिले। निरीक्षण में 3 अधिकारी सहित 5 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं कार्यालय में रिकॉर्ड अस्त व्यस्त मिला। उन्होंने देरी से आने वाले कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्मचारी कार्यालय समय पर आए तथा फाइलों का निस्तारण समयबद्ध करे। संभागीय आयुक्त मेहरा ने कार्यालय में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय में साफ सफाई से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे कर्मचारी सकारात्मक सोच के साथ कार्यों को संपादित करेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित पंजिका सहित विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण किया। मेहरा ने कार्यालय के प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण किया। मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में अनुज थापन की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत से गुस्साए बिश्नोई समाज ने सोमवार को प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की न्यायिक जांच व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिश्नोई समाज के गणमान्य लोगों का कहना है कि अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ है, मगर हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को भी आर्म्स में पकड़ा गया। उसकी तो हत्या नहीं की गई, मगर एक किसान पुत्र को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर कस्टडी में हत्या की गई। बिश्नोई ने इस बारे में मानवाधिकार आयोग से जांच की मांग रखी और कार्रवाई करने को कहा, अन्यथा बिश्नोई समाज पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेगा। समाज के सभी लोग हम यहाँ पे एक ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि बॉम्बे के अंदर हमारे एक अनुज थापन नाम के बिश्नोई जो पंजाब से उनको अरेस्ट किया गया था, उस पर आरोप था आर्म्स एक्ट के अंदर उसको अरेस्ट किया था। जो उन्होंने ये उसका डायरेक्ट कोई उस फायरिंग से कोई लिंक नहीं था, लेकिन उस पर ये आरोप था कि इसने हथियार सप्लाई किए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस आदमी के हाथ में रंगे हाथों आर्म्स पकड़े गए थे और जिसने हिरण का शिकार किया था, उसको तो पुलिस बहुत ही 5 स्टार होटल की तरह उसको रखा। और एक हमारे किसान के बेटे को जिसके ऊपर ओनली आरोप था, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था कि वो उससे एफिलेटेड है या नहीं है, उसको ले जा करके पुलिस कस्टडी के अंदर उसकी हत्या की गई है। तो मानवाधिकार आयोग से हम मांग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे उसके साथ अन्याय किया है, उसका न्याय किया जाए, अन्यथा समाज संघर्ष करेगा। और समाज की ये मांग है कि जिस तरह का आरोप सलमान खान पे था, तो सलमान खान को पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं मारा गया? हमारे अनुज को, गरीब आदमी को कैसे मारा गया? वही आरोप इस पे है। आर्म्स एक्ट के अंदर इसको अरेस्ट किया गया था, आर्म्स एक्ट के अंदर भी सलमान खान को अरेस्ट किया था। सलमान खान के ऊपर एक और आरोप ज़्यादा था कि उसने काले हिरणों का शिकार किया था, और उसी मैटर को लेकर के बिश्नोई समाज को इससे एफिलेटेड किया जाता है, जबकि कोई जांच नहीं हुई कि उसका एफिलेशन है या नहीं है। मैं ये साबित हुआ कि ये इसने उसको हथियार दिए, लेकिन उन्होंने पुलिस कस्टडी के अंदर मारपीट करके सीधा 102 का है। और इसलिए हमने मांग की कि इसकी CBI की जांच हो और मानव अधिकार आयोग को केस ट्रांसफर किया जाए। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा बिश्नोई समाज बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे। और आने वाले समय के अंदर हम अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर करेंगे। एक शिकारी को बचाया जा रहा है, एक बिल्कुल किसान परिवार का एक ट्रक ड्राइवर जिसके ऊपर अमली सा ये आरोप था कि ये हथियार उसने सप्लाई किए, ये प्रूफ नहीं हुआ कि सप्लाई किया कि नहीं किया। हम किसी अपराधी की पैरवी करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए। अगर वो अपराधी था तो कानूनी तरीके से उसके ऊपर केस चलना चाहिए था, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था। विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई मातृशक्ति का 3 दिवसीय
अभ्यास वर्ग शिविर शहर के चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड स्थित अग्रसन भवन में शुरू हुआ। मातृशक्ति की क्षेत्रीय संयोजिका अभिलाषा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के 3 दिवसीय इस मातृशक्ति अभ्यास में 4 विभागों का यह अभ्यास वर्ग चलाया जा रहा है। 4 विभाग का बीकानेर एवं 4 विभाग का जोधपुर में यह अभ्यास वर्ग चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 70 बहनें उपस्थित है और यहाँ पर प्रातः 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो वर्ग की दिनचर्या है उसी के अनुरूप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के इस 3 दिवसीय मातृशक्ति के अभ्यास वर्ग में 4 विभागों का ये अभ्यास वर्ग चलाया जा रहा है। जोधपुर प्रांत के 8 विभाग है, जिसमें से 4 विभाग का बीकानेर में और 4 विभाग का जोधपुर में ये 3 दिवसीय वर्ग आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 70 बहनें उपस्थित हैं और यहाँ पर सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जो वर्ग की दिनचर्या है उसके अनुसार ही सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न विषयों पर बौद्धिक के माध्यम से प्रांतीय, क्षेत्रीय, केंद्रीय पदाधिकारियों के द्वारा बहनों को विहिप मातृशक्ति का सामाजिक समरसता में क्या कार्य करना चाहिए और लव जिहाद को कैसे रोकना है, धर्मांतरण को कैसे रोकना है, जाकर के अपने संगठन को मजबूती देने के लिए विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति को कैसे कार्य करना है, ये सब चीज़ों का यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है। ये 3 दिन का अभ्यास वर्ग है। आज द्वितीय दिन है, कल तृतीय दिन इस कार्यक्रम का हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल जी बागड़ा जी, आदरणीय बजरंग लाल जी बागड़ा जी यहाँ रहेंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। और समापन के बाद में उन बहनों को यहाँ से जो भी उन्होंने सीखा है अपने अपने क्षेत्र में जाकर बाल संस्कार केंद्र, सत्संग जो हमारे संगठन का मूल आधार है उसके माध्यम से संगठन को दृढ़ीकरण करने के लिए कार्य करेंगी। और समापन होने के बाद में उनको यहाँ से हम कुछ न कुछ दायित्व देकर भेजेंगे जिससे वो अपने क्षेत्र में जाकर कार्य करें। जय श्री राम। मातृशक्ति की क्षेत्र संयोजिका अभिलाषा यादव। भारतीय किसान संघ की जोधपुर जिले की बैठक आज आयोजित हुई। इनमें फसलों के सीजन, खरीद मूल्य एवं आपदा सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री तुलसाराम सिंह ने बताया कि आज भारतीय किसान संघ जोधपुर जिले की बैठक आयोजित की गई। इसमें खरीफ फसलों की बुआई, खरीद मूल्य, आपदा अनुदान भुगतान, बीमा क्लेम आदि समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। आज कोऑपरेटिव सहकारिता को ज्ञापन दिया गया जिसमें 7-8 समस्याओं को लेकर अवगत करवाया गया, जिसमें सहकारिता ऋण, किसानों के अन्य समस्याओं बाबत ज्ञापन दिया गया। साथ ही एडीएम तृतीय को भी ज्ञापन दिया गया। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय किसान संघ की जोधपुर जिला की बैठक आयोजित हुई, जिसमें खरीफ सीजन की फसलों की बुआई को लेकर के, समर्थन मूल्य खरीद को लेकर के, किसानों को आपदा अनुदान की राशि के भुगतान को लेकर के, फसल बीमा क्लेम को लेकर के और विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। उसके पश्चात हम लोग अभी जो हमारे कोऑपरेटिव सहकारिता के बैंक के जो प्रबंध निदेशक है उनको एक ज्ञापन सौंप के आए, जिसमें 7-8 तरह की हमारी समस्या थी, जो सहकारिता ऋण को लेकर के, किसानों की हिस्सा राशि को लेकर के और विभिन्न विषयों को हमने उनको दिया। उन्होंने निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इसी तरह से हम अभी यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। कलेक्टर साहब और एडीएम प्रथम यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ये वैसे अमूमन कभी भी नहीं मिलते और जोधपुर जिले में ये हमारा दुर्भाग्य है कि जोधपुर मुख्यालय पर रहते हुए भी ये बड़े अधिकारी कभी उपलब्ध नहीं रहते। हर बार हमें एडीएम तृतीय से ही मिलना पड़ता है। तो मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो जिला कलेक्टर की और एडीएम की पोस्ट है इसको ही खत्म कर दिया जाए। जब आपको एडीएम ही सभी काम करना है तो एडीएम थर्ड को ही, तो फिर बाकी लोगों का वहाँ पर सरकारी व्यय और खर्च बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं। अभी एडीएम तृतीय से हमारी वार्ता हुई है, जिसमें किसानों के आपदा अनुदान को लेकर के और फसल बीमा को लेकर के और विशेष तौर पर एक बावड़ी तहसील में जो रजिस्ट्री को लेकर के 2016 के 19 के बीच में कोई एक बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें 8-9 करोड़ की राशि है वो वहाँ पर के अधिकारियों ने ट्रेजरी में जमा नहीं कराई और किसानों को नोटिस भेज दिया कि आपने स्टाम्प ड्यूटी जमा नहीं कराई। तो इस विषय को लेकर के हमने यहाँ पर अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। अगर ये इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करेंगे और जो वंचित किसान रह गए आपदा अनुदान से, उनको अनुदान दिलाने हेतु पोर्टल खोल करके सूचियां अपलोड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर जरूरत हुई तो किसान यहाँ पर मां पड़ाव करेंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उच्चाड़ा आज दिन में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बैंगटे में हुई घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार पर बात की और कहा कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उच्चाड़ा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। ग्रामीण एसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ उन्हें लाइन हाजिर किए जाने की बात की थी और फुटेज के आधार पर दोषियों की गिरफ्तारी की बात की थी, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात को लेकर आज उच्चाड़ा ने पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार को ज्ञापन दिया। उनके साथ में उत्तर नगर निगम की महापौर कुंती देवड़ा, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। जो घटना हुई थी वो एक तरफा पुलिस कार्रवाई लगातार करती जा रही है। हमने 100 आईजी साहब को कहा है कि बैंगटी घटना के दौरान 151 में एक तरफा कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 11-15 लोगों को पकड़ लिया, सामने वाले पक्ष को पकड़ा नहीं है, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करी है। पुलिस एडिशनल एसपी ने हमसे वार्ता करके जो बातें तय करी थी कि एफआईआर दर्ज कर देंगे, फुटेज को चेक करके अरेस्ट करेंगे और जिन कांस्टेबल ने अधिकारियों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की है उनको लाइन हाजिर कर देंगे। ये बात हमसे तय करने के बाद में हम हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, जिसको हमने कतई रास्ता बंद नहीं किया था और पुलिस ने वादा खिलाफी की है और हमके मुकदमा दर्ज किया तो कोई बात नहीं, हम मुकदमा भुगत लेंगे, पर कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ न्याय प्रदान करें। आपने आईजी साहब ने 2-3 दिन का टाइम मांगा है कि मैं न्याय प्रदान करेंगे। अगर न्याय प्रदान नहीं किया तो हम आगे की कार्रवाई, जो ऑलरेडी हम लोग रोजाना मीटिंगें कर रहे हैं कांग्रेसी नेता मिलकर के, तो आगे के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे कार्रवाई करेंगे। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में आयोजित किए जा रहे नर्सिंग सप्ताह का आज रंगोली प्रतियोगिता के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के प्रधानाचार्य मुकेश तेदरवाल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना देसाई, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मुरलीधर शर्मा एवं पीयूष ज्ञानी रहे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य तेदरवाल ने नर्सिंग सप्ताह के दौरान प्रतिदिन आयोजित किए जाने वाली गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। मंगलवार 7 मई को राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय परिसर जोधपुर में पोस्टर प्रमोटर प्रतियोगिता एवं वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रति वर्ष बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह की शुरुआत आज प्रधानाचार्य नियंत्रक डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रंजना देसाई जी के मुख्य अतिथि में इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवेश जी गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर है एवं इसके साथ में नर्सिंग कॉलेज के उप प्रधानाचार्य मुरलीधर जी शर्मा एवं पीयूष जी ज्ञानी, पूर्व जिलाध्यक्ष RNA उपस्थित रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह के दौरान नर्सिंग महाविद्यालय में विभिन्न तरह की एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न तरह के मैसेज प्रदेश में और समाज के अंदर देने का रहता है। जिस क्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रति दिवस अलग अलग तरह की एक्टिविटी, जैसे आज के दिन महाविद्यालय में छात्रों ने विभिन्न तरह की रंगोलियां बनाई गई और हर रंगोली एक अलग तरह का मैसेज है दे रही थी। विलुप्त होती संगीत परंपरा को देखते हुए जोधपुर होनहार कलाकारों द्वारा कमायचा नाम से गीत संगीत तैयार किया गया है। इसका बेहद संवेदनशील चित्रण किया गया है। शहर के युवा कलाकारों ने राजस्थानी वादक और वाद्य यंत्रों को केंद्र में रखकर कमायचा नाम से बेहद संवेदनशील चित्रण खींचा है, जिसे महज 24 घंटे में लाखों श्रोता देख चुके हैं। राजस्थान के जाने माने गायक संगीतकार अजय पुरोहित ने संगीतबद्ध करते हुए बेहद मार्मिक आवाज दी है। अभिनेता अजय करण जोशी ने इस गीत में अभिनय के साथ गीत भी स्वयं ही लिखा है। संगीत संयोजन मनीष पुरोहित ने व गीत का निर्देशन टी सीरीज के युवा निर्देशक ऋषि सिंह सिसोदिया ने किया है व फैजल ने फिल्मांकन किया है। अजय पुरोहित और अजय करण जोशी ने बताया कि अब वे राजस्थान के विलुप्त होती कलाओं को केंद्र में रखकर ऐसे प्रयास करते रहेंगे और राज्य सरकार से भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री आधारित योजनाओं को प्रमोट करने की अपील करेंगे।
जोधपुर शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में बीए एवं बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षाओं के द्वितीय सेमेस्टर की ग्रीष्म अवकाश में संचालित नियमित कोर्सेज के अध्यापन कार्य के साथ महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित ज्ञान सागर कार्यक्रम में छात्राओं को करियर निर्माण और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संबंधित जानकारी देने के लिए वार्ता सत्र रखा गया। मुख्य वार्ताकार भूगोल विषय के संकाय सदस्य डॉक्टर कन्हैयालाल सारण ने छात्राओं को मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए दैनिक दिनचर्या को समय प्रबंधन से नियमित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा सोच और नियमित 6 से 7 घंटे के अध्ययन से सेल्फ मोटिवेशन के साथ तैयारी करने पर जीवन में सफलता मिलती है। इस अवसर पर सतीश बोहरा ने नारी शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रभाव पर चर्चा करते हुए छात्राओं को उनकी प्रभावी भूमिका को समझाते हुए उन्हें दायित्व बोध कराया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए उनसे जुनूनी भाव से लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अच्छी और चयनित पाठ्य सामग्री पढ़ने और लेखन में स्किल्स डेवलप करने का आह्वान किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अलका बोहरा ने आभार व्यक्त किया। यदि विद्यार्थी जीवन में यदि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से है और यदि आपकी वो आदत में आया हुआ है तो आप कितना से कितना बड़ा भी काम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखें। और यदि आपका समय का प्रबंधन अच्छी तरह से आप नहीं कर पा रहे हैं अपने, चाहे पढ़ने में, घर गृहस्थी में, आने जाने में या कोई भी काम करने में, तो ये मान के चलिए आप जिस भी जगह जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। शिवम नाट्यालय का 47वां व 48वां अरंगेत्रम माहेश्वरी भवन में संपन्न हुआ, जिसमें सुरभि और यशोदा ने अपनी गुरु के साथ घुंघरू पूजा कर घुंघरू ग्रहण किए। अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि ताल आदि तालम में की। उसके बाद अलारिपु चतुरस्य एकम ताल में व जाति स्वरम राग हेमावती में प्रस्तुत किया। शब्दम में द्रौपदी चिरहरण पर कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय पेश किया। चिदंबरम की कविता नल्ला शगुनम पर आधारित वर्णम राग मलिका में एवं पराशक्ति जननी द्वारा पदम की बारीकियों को व दुर्गा की श्रृंगार रस, वियोग रस, वीर रस और रौद्र रस को आदि तालम में दिखाकर सबको भाव विभोर कर दिया। राग बहाग में तल्लाना प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। अंत में मंगलम प्रस्तुति कर दोनों शिष्याओं ने अपने गुरु एवं दर्शकों को धन्यवाद कर आशीर्वाद लिया। गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना ने दोनों शिष्याओं को भारतीय संस्कृति एवं भरतनाट्यम गुरु शिष्य परंपरा को निभाने के लिए शपथ ग्रहण करवाई। दोनों को अरंगेत्रम की डिग्री प्रदान की गई। हिंदुस्तान की जो परंपरा है 2000 ईसा पूर्व से चली आ रही है, जब छोटी बालिकाओं को गुरुकुल में डाला जाता था, वो अपने गुरु के समक्ष रहकर, सानिध्य में रहकर नृत्य साधना पूर्ण करती थी, अपने आराध्य देव की उपासना करती थी। उस तरह से जब उनका ये कोर्स पूरा होता था, उनकी दीक्षा पूरी होती थी, तो राजा महाराजाओं, प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों के समक्ष वो अपनी ये प्रस्तुति देती थी। तब गुरु ने नृत्यांगना घोषित करता था। नाम सुरभि सोनी है और आज हम लोग का कार्यक्रम होने जा रहा है। हम सभी को आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं यशोदा शर्मा। नमस्ते, मैं यशोदा शर्मा। आज हमारा अरंगेत्रम होने वाला है। हम सबको आप सबके आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स की जरूरत है। थैंक यू। शिवम नाट्यालय का 47वां व 48वां अरंगेत्रम आज महेश्वरी सभा भवन में सुरभि सोनी और यशोदा शर्मा द्वारा होने जा रहा है। बहुत खास ये है उत्सव, दोनों बच्चियों ने अपना 7 साल से 8 साल का कोर्स पूरा करके आज आप सबके समक्ष अरंगेत्रम प्रस्तुत कर रही हैं। सर्वप्रथम दोनों बच्चियों का घुंघरू पूजन होगा, उनको घुंघरू दिया जाएगा।
उसके बाद वो पुष्पांजलि, अलारिपू, जतिश्रम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और मंगलम करके सबसे आशीर्वाद लेकर अपना ये साधना पूरी करेंगी। और उसके तत्पश्चात हमारे संस्था से, शिवम नाट्यालय से उनको अरंगेत्रम की डिग्री दी जाएगी। अरंगेत्रम की डिग्री स्नातक के समकक्ष मानी जाती है। तो आप सबका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। जोधपुर शहर में महात्मा अगट दयालानंद फाउंडेशन के तत्वावधान में जोधपुर में पहली बार निःशुल्क जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 17 मई को सेक्टर 8 मयूर स्कूल स्पोर्ट्स अकादमी खूरी पक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में होगा। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी अपने प्रविष्ट प्रतियोगिता स्थल पर 15 मई तक जमा करवा सकते हैं। प्रविष्टि फॉर्म रविवार से मिलना शुरू हो गए हैं। पूर्व कप्तान मयूर एकेडमी अध्यक्ष सबल सिंह राठौर ने बताया कि जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है और 15 मई तक ये प्रक्रिया चलेगी। प्रतिभागी शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पिछले साल जिला स्तरीय कराटे जो कि 67वीं प्रतियोगिता हमने सफलपूर्वक कराई और अभी 17 मई को और निःशुल्क कराटे प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें 5 मई से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिसमें प्रतिभागी शाम को 5 बजे से लेकर और 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन कराए और भाग लें। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से मारवाड़ झुलसा, भीषण गर्मी में चौराहे सूने। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, भगोड़े सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कार्रवाई की मांग, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अनुज थापन की संदिग्ध मौत पर विश्नोई समाज नाराज, न्यायिक जांच की मांग रखी। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी उचियाड़ा पहुंचे आईजी के पास। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।